गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने पिछली क्लास में हमने संज्ञा के बारे में पढ़ा था। संज्ञा क्या है, संज्ञा के कितने प्रकार हैं, कैसे एक संज्ञा से हम दूसरी संज्ञा बनाते हैं। तो आज हम इसी क्रम में संज्ञा के विकार पढ़ने जा रहे हैं। संज्ञा के विकार में लिंग, वचन, कारक पढ़ेंगे। तो सबसे पहली चीज कि लिंग किसे कहते हैं, तो जिन शब्दों के माध्यम से, जिन शब्दों से किसी के स्त्री या पुरुष जाति के होने का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। कहने का आशय ये, जिन शब्दों से हमें ये पता चलता हो कि ये पुल्लिंग है, ये पुरुष जाति के हैं या ये स्त्री जाति के हैं, उसे क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। तो हिंदी में जो लिंग है वो कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के। हिंदी में लिंग कितने प्रकार के हैं, 2 प्रकार के। पहला है पुल्लिंग और दूसरा है स्त्रीलिंग। तो पुल्लिंग शब्द क्या है और स्त्रीलिंग शब्द क्या है, तो जिन शब्दों से किसी के पुरुष जाति के होने का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं, और जिन शब्दों से किसी के स्त्री जाति के होने का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। सबसे सिंपल चीज ये है, आप इसी डेफिनेशन को देखिए लिंग की। इसमें क्या लिखा है, जिन शब्दों से किसी के स्त्री या पुरुष जाति के होने का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। तो अगर आपको पुल्लिंग की डेफिनेशन बतानी है तो जिन शब्दों से किसी के पुरुष जाति के होने का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं, यहाँ पुल्लिंग कहते हैं। अगर स्त्रीलिंग की डेफिनेशन बतानी हो तो जिन शब्दों से किसी के स्त्री जाति के होने का बोध हो उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। तो आप एक ही डेफिनेशन याद करेंगे, आपकी इसमें से 3 डेफिनेशन आपकी याद हो जाएंगी। पहला लिंग किसे कहते हैं, फिर पुल्लिंग किसे कहते हैं, स्त्रीलिंग किसे कहते हैं। तो जिन शब्दों से किसी के पुरुष या स्त्री जाति के होने का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। जिन शब्दों के से हमें किसी के पुरुष जाति के होने का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं। जिन शब्दों से हमें किसी के स्त्री जाति के होने का बोध हो उसे क्या कहते हैं, स्त्रीलिंग कहते हैं। आगे पढ़ते हैं कि कुछ तथ्य और हैं कि कुछ प्राणीवाचक जो शब्द हैं ऐसे हैं जिनका प्रयोग एक ही लिंग में मिलता है, जैसे चिड़िया, चींटी, ये स्त्रीलिंग में मिलता है, पुल्लिंग में नहीं मिलता है। कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका जो है पुल्लिंग में जो मिलते हैं। तो ऐसे शब्द जिनका प्रयोग हमेशा स्त्रीलिंग में हमको मिलता है और हमेशा पुल्लिंग में मिलता है। अब इनको चेंज करने के लिए अगर स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बनाना है, उस पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाना है, तो इनके पहले नर या मादा शब्द जोड़ देना होता है। क्या जोड़ना है, नर या मादा अगर हम जोड़ देंगे तो इनके लिंग में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे चिड़िया है, ये क्या है, और चींटी है, जैसे चींटी है ये किस में है, स्त्रीलिंग में। इसको पुल्लिंग बनाना है तो क्या लिखेंगे, नर चींटी, ये क्या हो गया, पुल्लिंग हो गया। इसी तरह से ये चीता या भेड़िया, चीता मान लीजिए पुल्लिंग में है, इसको स्त्रीलिंग में बनाना है तो क्या लिख देंगे, मादा चीता। अभी किस में बन गया, देखिए स्त्रीलिंग शब्द हो गए। पहले क्या थे, ये पहले चीता और भेड़िया पुल्लिंग थे, हमने इनके पहले मादा जोड़ दिया तो क्या हो गया, स्त्रीलिंग। और चिड़िया और चींटी क्या थे, स्त्रीलिंग थे, इनके पहले हमने नर जोड़ दिया तो स्त्रीलिंग हो गए। तो कुछ ऐसे प्राणीवाचक शब्द होते हैं जिनका प्रयोग हमें एक ही लिंग में मिलता है। इनका लिंग परिवर्तन करने के लिए, इनको पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए या स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बनाने के लिए हमें नर या मादा शब्द इनके इन शब्दों के पहले जोड़ना होता है। तो ये पुल्लिंग से स्त्रीलिंग और स्त्रीलिंग से पुल्लिंग में बदल जाते हैं। आगे बात करते हैं, कुछ ऐसे पुल्लिंग शब्द हैं और कुछ ऐसे स्त्रीलिंग शब्द हैं जो क्रमशः बड़े या छोटे का भाव व्यक्त करते हैं, बड़े या छोटे का भाव व्यक्त करते हैं। जैसे नाला पुल्लिंग है, नाली स्त्रीलिंग है। तो यहाँ कहने का आशय ये है, ये पुल्लिंग स्त्रीलिंग शब्द उसकी जो आकार प्रकार या उसके बड़े और छोटे होने के भाव को व्यक्त करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। नाला साइज में बड़ा होगा, नाली छोटी होगी। लोटा बड़ा होगा, लोटिया छोटी होगी। तो ये बड़े या छोटे का भाव प्रदर्शित करने के लिए, बड़े या छोटे का भाव व्यक्त करने के लिए कुछ पुल्लिंग और कुछ स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। एक ये बात जान लेनी चाहिए। इसके बाद एक थर्ड पॉइंट है,
पद नाम अर्थात पदों के नाम हमेशा पुल्लिंग में होते हैं। पदों के नाम सदैव पुल्लिंग में होते हैं, जैसे प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री, तो इनके नाम सदैव पुल्लिंग में होते हैं। चाहे उन पर बैठे हुए लोग, चाहे उन पदों पर आसीन लोग, चाहे उन पदों पर पदस्थ लोग क्यों ना स्त्री हो या पुरुष हो, उससे फर्क नहीं पड़ता है। इन पदों का जो लिंग होता है वो हमेशा पुल्लिंग होता है, भले ही उस पर बैठा कोई भी हो, चाहे वो स्त्री हो या फिर पुरुष हो। तो जैसे प्रधानमंत्री, ठीक है, राष्ट्रपति। अब राष्ट्रपति मान लीजिए महिला है तो राष्ट्रपत्नी नहीं कहेंगे, राष्ट्रपति कहेंगे। तो राष्ट्रपति इसलिए कहेंगे क्योंकि जो पद नाम होते हैं सदैव किसमें होते हैं, पुल्लिंग में होते हैं, ये स्त्रीलिंग में नहीं होते। तो प्लीज एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब इसके आगे देखते हैं कि कुछ लिंग परिवर्तन के नियम हैं, कैसे पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाते हैं। तो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग हम कैसे बनाते हैं ये देखते हैं। पुल्लिंग से स्त्रीलिंग, तो कैसे हम पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग शब्द बनाते हैं। तो प्रत्यय का प्रयोग करके कैसे करेंगे। अगर मान लीजिए कोई शब्द है जिसके अंत में छोटा आ हो या बड़ा आ हो, कोई एक शब्द जिसके अंदर अंत में क्या हो, छोटा आ हो या बड़ा आ हो, तो उसके आगे हम क्या जोड़ देते हैं, इया जोड़ देते हैं और स्त्रीलिंग शब्द बना लेते हैं। अगर कोई शब्द हो जिसके अंत में क्या हो, छोटा आ या बड़ा आ में से कोई एक आ जाए, तो फिर क्या करेंगे, उसके अंत में हम इया जोड़ देंगे। जैसे बंदर, बंदर के अंत में छोटा आ रहा है, कैसे चेक करेंगे, तो आप देख लीजिए बंदर, इसमें ऐसे है ये, ठीक है, हलंत लगाया, आ द फिर आ फिर रा और ये आ। तो आप देखेंगे कि रा के अंत में क्या है, छोटा आ है, रा में मिला हुआ है, तो ये छोटा आ है अंत में। तो अर्थात जिसके अंत में छोटा आ आए या बड़ा आ आए, अगर बड़ा आ की आता तो बड़ा आ की मात्रा ऐसे लगी होती, अगर मात्रा नहीं लगी है कोई, इसका मतलब इसमें छोटा आ है। तो बंदर शब्द में छोटा आ आया, तो या तो छोटा आ अंत में आए या क्या आए, बड़ा आ इस शब्द के, तो उसमें क्या जोड़ देंगे, इया जोड़ देंगे। तो अगर पुल्लिंग शब्द कोई ऐसा है जिसके अंत में छोटा या आ या बड़ा आ है, तो उसमें हम क्या जोड़ देंगे, इया। जैसे बंदर से हमने बंदर में इया जोड़ दिया, बंदरिया। बूढ़ा में हमने इया जोड़ दिया, बुढ़िया। चूहा में हमने इया जोड़ दिया, क्या हो गया, चूहिया। तो क्रमशः बंदर में हमने इया जोड़ दिया तो बंदरिया बन गया, बूढ़ा में हमने इया जोड़ दिया तो बुढ़िया, चूहा में हमने इया जोड़ दिया तो चूहिया। अब एक फिर से है कि अगर छोटा आ या बड़ा आ जाए, कुछ पुल्लिंग शब्द हैं जिनके अंत में छोटा या आ या बड़ा आ जाए, तो उनके अंत में आइन जोड़ करके हम क्या जोड़ देंगे, आइन जोड़ देंगे प्रत्यय, और स्त्रीलिंग शब्द मिल जाएंगे। जैसे पंडित, पंडिताइन, ठीक है, बनिया, बनियाइन, ठीक है। अब इसका ये मतलब नहीं कि छोटा आ बड़ा आ यहाँ आया तो इसमें आइन प्रत्यय जुड़ रहा है, यहाँ छोटा बड़ा आया तो इया जुड़ रहा है। अगर सोचिए पंडित में हम इया जोड़ेंगे तो पंडितिया हो जाएगा, ठीक है, तो नहीं, उसके लिए आइन प्रत्यय है। आया आ के बाद जिसे आया आ जाए इस शब्द में, पुल्लिंग शब्द में, तो क्या जोड़ेंगे, आइन। तो पंडित से पंडिताइन, बनिया से बनियाइन। इसी तरह से अगर किसी शब्द के अंत में बड़ा आ जाता है तो उस बड़ा आ को क्या हो जाता है, बड़ी ई हो जाता है, मतलब आगे बड़ी ई जोड़ देते हैं। जैसे लड़का तो लड़की, बेटा तो बेटी। तो अगर बड़ा आ अंत में आ रहा है तो हम क्या जोड़ देंगे, ई जोड़ देंगे, तो स्त्रीलिंग शब्द बन जाएगा। लड़का से लड़की, बेटा से बेटी। आगे इसी क्रम में देखते हैं, हमारे पास छोटा आ या बड़ी ई, अगर ऐसा कोई शब्द आता है पुल्लिंग जिसमें अंत में छोटा आ या बड़ी ई हो, तो हम उसमें क्या जोड़ देंगे, इन प्रत्यय जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे, इन प्रत्यय जोड़ देंगे। जैसे चमार, छोटा आ रहा है तो इन प्रत्यय जोड़ दिया तो क्या हो गया, चमारिन। धोबी, बड़ी ई आ रहा है अंत में तो हमने इन प्रत्यय जोड़ दिया, क्या हो गया, धोबिन। फिर माली, बड़ी ई आ रही है, इन प्रत्यय जोड़ दिया, क्या हो गया, मालिन। इसी तरह से अक को क्या
अगर अग आ रहा है किसी शब्द के अंत में, पुल्लिंग शब्द के अंत में क्या आ रहा है, अग आ रहा है, तो उसको इका में परिवर्तित कर देंगे, अर्थात इका जोड़ देंगे। जैसे पाठक तो क्या हो जाएगा, पाठिका। पाठक में क्या हो गया, इका जोड़ दिया तो क्या हो गया, पाठिका। बालक में हमने इका जोड़ दिया तो क्या हो गया, बालिका। इसी तरह से किसी शब्द, पुल्लिंग शब्द के अंत में छोटा आ रहा है तो स्त्रीलिंग बनाने के लिए कुछ शब्दों में आनी जोड़ना पड़ता है। जैसे जेठ, जेठ में आनी हमने जोड़ दिया तो क्या हो गया, जेठानी। सेठ में हमने आनी जोड़ दिया, क्या हो गया, सेठानी। तो कुछ प्रत्यय, कुछ शब्द ऐसे हैं जिसमें आनी जोड़ना पड़ता है, कुछ शब्द ऐसे हैं जिनमें इका जोड़ना पड़ता है, कुछ पुल्लिंग शब्द ऐसे हैं जिसमें इन जोड़ना पड़ता है, कुछ ऐसे हैं जिसमें ई जोड़ना पड़ता है, कुछ ऐसे पुल्लिंग शब्द हैं जिसमें आइन प्रत्यय जोड़ करके स्त्रीलिंग बनाया जाता है, कुछ पुल्लिंग शब्द ऐसे हैं जिनमें इया जोड़ करके स्त्रीलिंग बनाया जाता है। अब आगे देखिए, छोटा आ अंत में आए तो नी जोड़ करके पुल्लिंग शब्दों को हम स्त्रीलिंग बनाते हैं, नी प्रत्यय जोड़ देंगे। जैसे शेर, नी प्रत्यय जोड़ा तो शेरनी। ऊंट में नी प्रत्यय जोड़ा, ऊंटनी। तो इस तरह से आप देखिए कि कैसे हम इन प्रत्ययों का प्रयोग करके पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्दों का निर्माण करते हैं, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग शब्दों में परिवर्तन करते हैं। तो आप लीजिए, इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसके बाद फिर आगे पढ़ते हैं। अब आगे देखते हैं कि कुछ हमारे पास ऐसे पुल्लिंग शब्द हैं जो हमेशा पुल्लिंग रहते हैं, कुछ ऐसे शब्द हैं जो सदा पुल्लिंग होते हैं। तो ये हमेशा पुल्लिंग शब्द ही रहेंगे। कौन कौन से हैं? सबसे पहली चीज, शरीर के अंगों के नाम। तो जो शरीर के अंग होते हैं, हमारे बॉडी ऑर्गन्स होते हैं, जो शरीर के अंग होते हैं, उनके नाम हमेशा पुल्लिंग में होते हैं। जैसे हाथ, पांव, कान, मुंह, दांत, गाल, तालु, अंगूठा। ये शरीर के अंग हैं, इन शरीर के अंगों के नाम सदैव पुल्लिंग में होंगे। अब इसमें कुछ शरीर के अंग हैं जिनके नाम लिखे हुए हैं, वो अपवाद है, एक्सेप्शन है। मतलब ये क्या है, स्त्रीलिंग है। ये क्या है, ये जो है सभी स्त्रीलिंग। ठीक है, कौन कौन से हैं अपवाद? एक तो नाक, आंख, जीभ, कोहनी, कलाई, उंगली, ये सभी क्या है, स्त्रीलिंग। हालांकि ये भी है शरीर के अंग, लेकिन ये अपवाद है, एक्सेप्शन है, ये स्त्रीलिंग है। इसके अलावा बाकी शरीर के अंगों के नाम क्या है, हमेशा पुल्लिंग शब्द रहेंगे, हमेशा पुल्लिंग में ही आएंगे। अपवाद स्वरूप कौन है? नाक है, आंख, जीभ, कोहनी, कलाई, उंगली, ये क्या है, स्त्रीलिंग शब्द। इसी तरह से कुछ रत्न हैं, उन रत्नों के नाम हमेशा पुल्लिंग में होते हैं। कौन कौन से? हीरा, पन्ना, मोती, मूंगा और नीलम, ये रत्नों के नाम है ना, ये हमेशा पुल्लिंग में होते हैं। एक अपवाद है इनमें, कौन सा? मणि। एक अपवाद कौन सा है? मणि। जो मणि होता है एक रत्न, वो क्या है, स्त्रीलिंग है। शेष सभी रत्न क्या है, हीरा, पन्ना, मोती, मूंगा, नीलम, ये क्या है, पुल्लिंग है। धातुएं जो मेटल होती हैं, जो धातु होती हैं, जैसे लोहा, सोना, तांबा, पीतल और टिन, ये हमेशा पुल्लिंग में रहेगी। अपवाद में कौन है? चांदी। चांदी मात्र एक ऐसी धातु है जो क्या है, अपवाद स्वरूप है, जो हमेशा स्त्रीलिंग में होती है। इसके बाद अनाजों के नाम हमेशा पुल्लिंग में होते हैं। किसके नाम? अनाजों के नाम हमेशा पुल्लिंग में होते हैं। जैसे चावल, गेहूं, बाजरा, जौ, चना। इसमें कुछ अपवाद हैं, कुछ अनाज ऐसे हैं जो स्त्रीलिंग में होते हैं। जैसे मूंग, मकई, अरहर, ये 3 अनाज ऐसे हैं जिनको हम स्त्रीलिंग में रखते हैं। ये अपवाद स्वरूप है, एक्सेप्शन है। बाकी चावल, गेहूं, बाजरा, जौ, चना, ये अनाजों के नाम है और अनाज क्या होते हैं, सदैव पुल्लिंग होते हैं। फिर फल और पेड़, पेड़ों के नाम हो जाएं या फलों के नाम होते हैं, ये हमेशा क्या होते हैं, पुल्लिंग में आते हैं। जैसे आम, पीपल, शीशम, अमरूद, ये हमेशा पुल्लिंग में आएंगे। इसमें अपवाद है लीची और नाशपत्ती। तो लीची और नाशपत्ती क्या है, स्त्रीलिंग है, और ये आम, पीपल, शीशम, अमरूद, ये क्या है, पुल्लिंग है। इसी तरह से द्रव पदार्थ, जो लिक्विड मटेरियल है, द्रव पदार्थ हैं, वो हमेशा क्या होते हैं, पुल्लिंग में होते हैं। कौन कौन से? शरबत, घी, पानी, तेल। लेकिन कुछ ऐसे हैं
अपवाद हैं जो क्या है, चाय, स्याही, शरबत, सॉरी चाय, स्याही, शराब, चाय, स्याही, शराब, ये क्या है, अपवाद हैं, अर्थात ये स्त्रीलिंग में है। चाय, स्याही और शराब स्त्रीलिंग में आएंगे, बाकी शरबत, घी, पानी, तेल किस में आएंगे, पुल्लिंग में आएंगे। इसी क्रम में देखते हैं पर्वतों के नाम। पर्वतों के नाम हमेशा पुल्लिंग में होते हैं, हिमालय, सतपुड़ा, विंध्याचल, ये सभी पर्वतों के नाम है और पर्वत हमेशा क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। तो ये हमने पढ़ा कि कुछ ऐसे पुल्लिंग शब्द हैं जो सदा पुल्लिंग में रहते हैं। इधर रेड कलर से जो मैंने लिख दिया है अपवाद करके, डैश करके अपवाद लिखा है, ये सारे के सारे अपवाद हैं, एक्सेप्शन है, अर्थात ये स्त्रीलिंग में रहेंगे, बाकी सारे के सारे क्या रहेंगे, पुल्लिंग में शब्द, पुल्लिंग शब्द रहेंगे। तो प्लीज एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको आप लिख लीजिएगा कॉपी में और याद कर लीजिएगा। तो अब हम देखते हैं कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमेशा स्त्रीलिंग में रहते हैं, सदा स्त्रीलिंग में होते हैं। ऐसे शब्द जो सदैव स्त्रीलिंग होते हैं, जैसे भाषाओं के नाम। भाषाओं के नाम हमेशा स्त्रीलिंग होते हैं, हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू, मराठी आदि। जैसे मैंने अंग्रेजी पढ़ी, हिंदी पढ़ी, हिंदी कैसी भाषा है, तो हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, उर्दू, मराठी आदि ये भाषाओं के नाम सदैव क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। तिथियों के नाम सदैव स्त्रीलिंग होते हैं, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, पंचमी, है ना, एकादशी, अष्टमी, नवमी, इस तरह से तिथियों के नाम सदैव क्या होते हैं, स्त्रीलिंग होते हैं। नदियों के नाम हमेशा स्त्रीलिंग में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे गंगा, यमुना, कावेरी, सरस्वती, गोदावरी। तो हमारे पास तिथियों के नाम, नदियों के नाम, भाषाओं के नाम, ये सदैव क्या होते हैं, स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो सदैव स्त्रीलिंग में शब्द प्राप्त होते हैं, रहते हैं। तो प्यारे बच्चों, आज हमने संज्ञा के विकार में लिंग को कंप्लीट कर लिया, इस टॉपिक को। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा होगा वचन, और फिर इसके बाद हम कारक को पढ़ेंगे। तो वचन, जैसा कि आप जानते हैं कि इस शब्द के जिस रूप से हमें किसी के एक या अनेक होने का पता चलता है उसे क्या कहते हैं, वचन कहते हैं। ठीक है, प्लीज इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद फिर आगे पढ़ते हैं। थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे देते हैं, फिर इसके बाद आगे कल इसको डिटेल में हम पढ़ेंगे। तो वचन दो प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। हिंदी में दो ही वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। संस्कृत में तीन वचन होते हैं, एक वचन, बहुवचन और एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। क्योंकि हिंदी में कितने होते हैं, दो वचन होते हैं, एक वचन, बहुवचन। और संस्कृत में तीन वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। हमारे यहाँ हिंदी में केवल दो वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। ठीक है, इसको आप इंग्लिश में सिंगुलर कहते हैं और प्लूरल कहते हैं। तो हमारे पास एक वचन और बहुवचन है। तो शब्दों के जिन रूप से किसी के एक होने का पता चले उसे क्या कहते हैं, एक वचन। शब्दों के जिन रूप से हमें किसी के अनेक या एक से अधिक होने का पता चले उसे क्या कहते हैं, बहुवचन कहते हैं। तो कल हम इस टॉपिक को डिटेल में पढ़ेंगे कि एक वचन और बहुवचन कैसे पता लगाएंगे, कैसे एक वचन से बहुवचन बनाएंगे, इन सबको डिटेल में कल पढ़ेंगे, नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।